भाई पाकिस्तान का एक और फख्र उस्मान वजीर पाकिस्तान के टॉप बॉक्सर तो हैं ही, लेकिन अब वो रीजन के भी टॉप फाइटर, टॉप बॉक्सर बन गए हैं। आज का शो स्टार्ट ही उनसे किया क्योंकि उन्होंने क्या करना, वैसे तो कारनामे अंजाम वो देते ही रहते हैं, लेकिन इसका सबूत उन्होंने कल दिया बैंकॉक में, जहां प्रोफेशनल बॉक्सिंग टाकरे में इंडिया को उन्होंने हरा दिया। और ऐसे ही नहीं हराया, सिर्फ 65 सेकंड में नॉकआउट कर दिया। Can you imagine? उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बहुत बहुत मुबारक हो। पूरी कौम हम खुश हैं, आप पे फख्र कर रहे हैं, आपकी माशाल्लाह मुसलसल 14वीं जीत है। ये जो मुकाबला था इंटरनेशनल, इसकी अहमियत, इसकी नौयत के बारे में बताएं आप जरा, ताकि पता लगे हमें और भी ज्यादा। उस्मान, आपको आवाज आ रही है? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट राउंड में नॉकआउट किया अपने ओपोनेंट को। और वैसे भी आपको पता है इंडिया से फाइट थी तो पाकिस्तान के अंदर बहुत क्रेज होता है, जितने भी हमारे बॉक्सिंग फैंस हैं, लोग हैं, सब मुझे जो ही फाइट अनाउंस हुई तो सबने कहा भाई जिस कंट्री मर्जी से आप हारो कोई मसला नहीं, इंडिया से नहीं हारना। वो भी एक मोटिवेशन थी, प्रेशर भी था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छी तैयारी की थी, तो मैंने कहा कि इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करते हैं, अगर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते। अच्छा उस्मान, इंडिया हो या कोई भी हो, मतलब आपने तो हारना ही नहीं है ना, आपने तो ठान लिया है कि मैं नॉकआउट करूंगा, अनडिफीटेड रहूंगा। तो हमें नहीं लगता आपके सामने किसी को भी ले आओ, हमें ये फीलिंग है कि आप तैयार रहते हैं। आपका इंस्टाग्राम पेज भी हमारे सामने इस वक्त खुला हुआ है और माशाल्लाह आपने उसके ऊपर भी लिखा हुआ है स्टिल अनडिफीटेड 13-0। ये जज्बा, ये कॉन्फिडेंस, ये कहां से आ रहा है, ये टैलेंट? ये इंस्टाग्राम में अभी अपडेट करना है, 14-0 करना है। बिल्कुल इसीलिए हमने 14 कह दिया। मैं भी उसको 14-0 करता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 14-0 हूँ। और देखिए एज अ मुस्लिम हमेशा यही हमें भरोसा होता है अल्लाह ताला पे कि जो मेहनत करता है वो उससे सिला देता है। बस वही एक अल्लाह ताला एज अ मुस्लिम वो एक अलग पावर है आपके पास, और उसके बाद आपकी मेहनत है। तो बस यही पैशन है कि बस अपने मुल्क के लिए, बल्तिस्तान के लिए, सबके लिए कुछ करना है, अपने फैमिली के लिए। अच्छा उस्मान, सबके लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, मतलब आप माशाल्लाह आप में वो तमाम चीज़ें हैं जो आप ग्लोबल स्टेज पर पाकिस्तान को अभी भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन आप दुनिया में उस लेवल के मशहूर हो सकते हैं क्योंकि आप में माशाल्लाह टैलेंट है। आप कहाँ वक्त ज़्यादा सर्व करते हैं? हमने देखा है बहुत सारे बॉक्सर्स और फाइटर्स और मार्शल आर्ट्स वाले थाईलैंड में रहते हैं, वहीं पे ट्रेनिंग लेते हैं, तो आप भी क्या वहीं रहते हैं, वहीं ट्रेनिंग लेते हैं, या आप यहाँ रहते हैं, यहाँ ट्रेनिंग करते हैं, क्या सीन है? देखिए मैं इस्लामाबाद बेस्ड हूँ और इस्लामाबाद में ही रहता हूँ, और कोशिश होती है मैं अमेरिका या यूएस और यूके में मैं ट्रेनिंग करूँ, क्योंकि आपको पता है जिस लेवल पे मैं पहुंचा हूँ, जो मेरे आगे जो ओपोनेंट्स हैं वो बहुत लाइक एलीट लेवल पे जो है वो बहुत टफ है, तो उसके मुताबिक मैं तैयारी करना चाहता हूँ, मगर अनफॉर्चुनेटली सपोर्ट सिस्टम इतना नहीं है, तो जिसकी वजह से हम वहाँ जाके एक्सपेंसेस पूरा नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें हमेशा कैंप पाकिस्तान में ही करना होता है। तो इस दफ़ा भी कैंप वहाँ पे किया, हमारे साथ जो मेरे कोच थे बॉक्सिंग है महबूब अहमद, जो हमारे हेड कोच है टीम वजीर के, उसके साथ हमारे स्ट्रेंथ कंडीशन के कोच है महर इसमत साहब, अहमद अली साहब, इन सब ने हेल्प की। तो ऑलमोस्ट मैंने अपनी सारी फाइट्स की तैयारी पाकिस्तान में ही की है। अगर मुझे चांस मिले कि मुझे सपोर्ट हो फाइनेंशियल, तो मैं अमेरिका या यूके में कैंप करूं, तो मैं आपको बहुत बेहतर रिजल्ट दे सकता हूं इससे। आई एम श्योर। और इसके बाद आपको मुझे यकीन है कि आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अच्छा, जैसे शाहजेब ने भी जाके अमेरिका में 2 साल लगाए हैं, वहां पे वो ट्रेनिंग करते हैं, तो आपको भी अपॉर्चुनिटीज आई एम श्योर उस्मान देखें, आपके अपोनेंट्स को भी तो, आप भी तो अपने अपोनेंट्स को स्टडी करते हैं ना फाइट से पहले, वो भी आपको स्टडी करते होंगे और उनको ये पता चल जाता होगा कि आपकी उस तरह ट्रेनिंग उस लेवल की, उस मयार की नहीं होती जिस तरह परहैप्स उनकी होती है, और येट जीतते आप ही हैं, नॉकआउट भी आप ही करते हैं। आप बताएं आपका एज क्या है, आपको खुद क्या लगता है कि मेरा क्या कमाल है कि मेरे सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता? स्पीड है, टेक्निक है, क्या है? देखिए पावर तो है ही है, मगर मुझे लगता है कि जो जेनेटिक्स है, जैसे मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से, तो हम पार्टी लोग शायद एक्स्ट्रा पावर है। बिल्कुल तो सही कह रहे हैं। हमारे जितने ट्रेनिंग पार्टनर्स है वो जब भी हम पेड करते हैं या बैक मारते हैं या स्पारिंग करते हैं आपस में, तो हमेशा सब कहते हैं यार बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पावर है आपके अंदर। तो जेनेटिक लाइक मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से, तो इसलिए शायद पावर ज्यादा है। अच्छा, कुछ हम आपकी वीडियो सामने लगी हुई है जहां आप अपने पोस्ट कर रहे होते हैं, पोस्ट कर रहे होते हैं, अपने अपोनेंट के आमने सामने होते हैं, वो क्या मोमेंट होता है? एक दूसरे की आंखों में देख के क्या एक दूसरे को डरा रहे होते हैं?
देखें ये सबसे ना असल फाइट यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी, क्योंकि ये होता है कि इसमें आपको पता चलता है कौन सा फाइटर रिलैक्स है, कौन किसको। आपको पता होगा मोहम्मद अली जो किले थे हमारे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम एथलीट, मोहम्मद अली किले जो हमारे बॉक्सर थे, तो वो अपने ओपोनेंट को ना पहले यहाँ पे डोमिनेट करते थे फेस ऑफ में। वो उसको इतना प्रेशराइज करते थे, वो ऐसे हरकतें करते थे कि वो बहुत प्रेशर में आते थे। वो कहते यार ये तो बहुत रिलैक्स है, आप अपना कॉन्फिडेंस दिखाते हो। तो ये वही था कि आप एक दूसरे को घूरते हैं और इसमें लाइक ऑलमोस्ट पता चलता है अगर जो थोड़ा प्रेशर में है या थोड़ा डर रहा है या मतलब कंफ्यूज है तो ना उसकी बॉडी लाइक शेवरिंग करेगी, वो आपसे आई कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो एक दूसरे को मतलब तंग करना। तो ये वही मोमेंट था, तो मैं भी उसको ट्राई कर रहा था कि उसको मैं आपके जो मेंटोर है ना, आपने जो इंस्पिरेशन बताई है वो बिल्कुल दुरुस्त है। आप इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए। और अभी हम आपको देख रहे थे ना आपकी वीडियोस, तो आपका एटीट्यूड भी बिल्कुल वैसा ही आपने रखा हुआ है। अच्छा, अब फाइनली ये जरूर बताएं कि आप जब पंच कर रहे होते हैं तो आपको उस पंच में पता होता है कि ये मेरा नॉकआउट वाला पंच है, या फिर कभी कभार आप हैरान हो जाते हैं कि अभी तो मैंने पूरी जोर ही नहीं लगाया और अगला ना उठ पड़ा, या फिर मैंने पूरा जोर लगाया और अगला फिर भी उठ गया? ऐसी कुछ उस वक्त सोचें होती हैं? बिल्कुल, समटाइम्स आपको पता होता है कि आपका कौन सा फेवरेट पंच है और कौन सा आपका परफेक्ट पंच है, मतलब जो पावरफुल है और आप कहाँ पे हिट कर सकते हैं। तो समटाइम्स आपको चांस मिलता है और आप हिट करते हैं, आप नॉकआउट करते हैं। आपको पता होता है कि जब ये पंच लैंड करेगा तो डेफिनेटली नॉकआउट होगा। मगर मेजॉरिटी ऐसा है कि लाइक एक्सीलेंट पंच कहते हैं जिसे, मतलब वो अनएक्सपेक्टेड पंच होता है। लाइक हम हर पंच पावर से ही मारते हैं, अपने प्लान से ही मारते हैं। तो उनमें से कुछ पंच जैसे होते हैं जो बहुत ज्यादा क्लीन लैंड होते हैं, मतलब अच्छे से लैंड होते हैं आपके ओपोनेंट के ऊपर। तो वो ये होता है कि फिर वो एकदम लाइक आप नॉकआउट हो जाता है ओपोनेंट। अब अगर उस्मान मोहम्मद अली के नक्शे कदम पे चलते हुए वहां तक पहुंचने की कोशिश करनी है तो जाहिर है क्या दरकार होगा आपको? अगले क्या आपके प्लान्स हैं? कोई बड़ा टूर्नामेंट जो आ रहा है जिसमें आपने जाना है? अल्टीमेटली तो हम यही चाहते हैं आप ग्लोबल स्टेज पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें, जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन बिगर देन दिस। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान का फर्स्ट एंड ओनली वर्ल्ड यूथ चैंपियन हूँ WBO। मैंने फर्स्ट पाकिस्तान के लिए प्रोफेशनल बॉक्सिंग में वर्ल्ड यूथ चैंपियन बना 2 साल पहले। मैं एशिया का भी WBA पहला मैं चैंपियन हूँ वेल्टरवेट। फिर मैंने मिडिल ईस्ट टाइटल मैं जीता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेजर टाइटल्स जीते हैं एशिया और मिडिल ईस्ट के, और मैं वर्ल्ड का यूथ का चैंपियन हूँ। अब रहता है एक ओपन वर्ल्ड टाइटल, तो उसके लिए मुझे डेफिनेटली फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। और मैं हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब और जो हमारे यूथ मिनिस्टर हैं महसूद साहब, इनसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ और आपके प्लेटफॉर्म से ये भी कहना चाहता हूँ कि आज से 2 साल पहले जब मैं वर्ल्ड यूथ चैंपियन बना, पाकिस्तान के लिए हिस्ट्री बनाई, उस टाइम मुझे लाइक इनामात मुझे अनाउंस हुए IPC उसकी तरफ से, स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और IPC की तरफ से। तो वो आज तक मुझे नहीं मिले, वो कागज जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे। ये मतलब आपको ये सब कुछ ऐलान हुआ था और आपको ये नहीं मिला, ये क्या हमने सही सुना है? ये ऐलान किसने किए थे और क्या ऐलान थे? ऐलान भी हुआ, डॉक्यूमेंट्स अप्रूव भी हुए, फिर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड भी गए। उसके बाद वो केस दोबारा अभी आके IPC के सेक्रेटरी के पास, सेक्रेटरी साहब के पास है। मैं चाहता हूँ 2.5 साल पहले मैंने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड यूथ टाइटल जीता है। ये जो सेक्रेटरी साहब रख के बैठ जाते हैं ना फाइलें, इस पे आप क्यों नहीं साइन कर रहे? जरा इसकी क्या एक्सप्लेनेशन हो सकती है कि इस फाइल पे साइन ना हो रहे हैं? उस्मान, इस बात को तो अब हम छोड़ेंगे नहीं और हम वी विल मेक श्योर कि आपको आपके सारे ड्यूज भी मिले और इंशाल्लाह आपको आगे भी सपोर्ट मिले, क्योंकि वजीर आजम और सारे ये कहते रहते हैं ना कि हमारे पास बड़ा टैलेंट है और हम उनको आके लेके जाएंगे। भाई आप लोगों को ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, हम आपके सामने टैलेंट रख रहे हैं और इनको करना चाहिए मदद। बहुत शुक्रिया। ये मुकाबला जियो सुपर पे भी देखा गया और जियो सुपर भी खेलों की इन सरगर्मियों के फरोग के लिए हमेशा कोशा रहता है। मतलब हमने अरशद को सेलिब्रेट किया, हमने शाहजेब को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम उस्मान और जिनको आप वादे कर देते हैं कि अब आपको कुछ दे रहे हैं हम और उनको ना देना, मतलब क्या किस्म की